दोपहर का लगभग 1 बजा है। महाराष्ट्र के बाराबंकी पुलिस स्टेशन के पास एक सोसाइटी है। एक 5 मंजिल की बिल्डिंग है, जहां पर तीसरी बिल्डिंग में एक महिला 2 मजदूरों को काम करने के लिए बुलाती है। मजदूर बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद वो महिला के घर पे जाते हैं। महिला उन्हें कहती है कि हमारी बालकनी में हमने एक दीवार बनाई है, उस पे हमें स्लैब रखवाना है। वो स्लैब हमने मंगा लिया है, आप उसे सेट कर दीजिए। जी हाँ, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं एडवोकेट शालू। सुरक्षित परिवार की इस सीरीज में आपका स्वागत है। महिला के ऐसा कहने पर दोनों मजदूर बालकनी में जाते हैं और जाने के बाद अपना काम शुरू करने लगते हैं। वो एक अजीब चीज देखते हैं कि जो एक गड्ढा जो महिला द्वारा बताया गया है, जिस पर उन्हें स्लैब रखना है, वो अजीब कंडीशन का है। उसके अंदर एक सफेद रंग की चादर रखी हुई है जो पूरे से ढकी हुई है, और कुछ तकिए रखे हुए हैं। तो मजदूर सोचते हैं कि ये बहुत अजीब है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से हवा चलती है। जब हवा चलती है तो उस चादर, हवा इतनी तेज आती है कि उस चादर का एक कोना उड़ जाता है। चादर का कोना जैसे ही पीछे की साइड से उड़ता है, तो वहां से एक मजदूर को एक हल्का सा पैर हिलता दिखाई देता है। मजदूर देखकर डर जाता है। वो दूसरे से कहता है। तो दोनों कुछ अजीब स्थिति समझकर डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। दोनों बहुत तेज भाग के बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो पुलिस को फोन करते हैं, 100 नंबर पर कॉल करते हैं। तो और पुलिस को बताते हैं कि साहब, ये एड्रेस है, हमारी लोकेशन है, और यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक जिंदा आदमी शायद समाधि ले रहा है, आप एक बार आके चेक कर लीजिए। मजदूर वहीं होते हैं दोनों। पुलिस तुरंत आ जाती है। आने के बाद पुलिस मजदूरों के साथ उसी बिल्डिंग के उसी घर में जाती है। जाके वहां पे एक महिला होती है जिसका नाम है शर्मिला। शर्मिला लगभग 38 साल की महिला है। वो गेट खोलती है। पुलिस कहती है कि आपके यहाँ पे कोई समाधि ले रहा है। तो वो कहती है, नहीं साहब, आपको किसी ने कोई गलत सूचना दी है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो काफी पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, तो पुलिस समझ जाती है। पुलिस को लगता है एक साधारण महिला है, घर में 2 वृद्ध इंसान हैं, और साथ में 2 वृद्ध इंसान भी थे घर में, जो महिला के सास ससुर थे। ससुर चल नहीं सकते थे और सास सो रही थी। तो पुलिस को सब नॉर्मल लगा, पुलिस वापस चली गई। अब वही मजदूर पुलिस के जाने के बाद वहां से वापस जाने लगे। जब वो वापस जा रहे थे तो परेशान थे। उन्होंने रास्ते में एक आदमी से बात की। उस आदमी को उन्होंने पूरी बात बताई कि हम ऐसे वहां उस बिल्डिंग में गए, वहां पर जो एक महिला है उसका नाम शर्मिला है, और उन्होंने दरवाजा खोला लेकिन वहां पे कुछ मिला नहीं। तो आदमी होशियार था जिस आदमी से उन्होंने बात की। उस आदमी ने तुरंत वहीं उसका बाराबंकी पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर को फोन किया और बोला कि साहब, मामला हत्या का या हत्या की साजिश का है, आप एक बार आके दोबारा चेक कीजिए। तो पुलिस फिर से आई। अब इस बार पुलिस फिर से वर्दी में आई, फिर से गेट खटखटाया, फिर से शर्मिला ने दरवाजा खोला। पुलिस ने पूछा कि आपके यहाँ पे कोई समाधि ले रहा है? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है, पहले भी पुलिस आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार पुलिस समझने वाली नहीं थी। पुलिस को मजदूरों ने पहले ही बता दिया था कि जो ये सब उन्होंने देखा है वो उन्होंने बालकनी में देखा है। अब पुलिस और मजदूर और वो इंसान सब लोग मिलकर बालकनी में पहुंचते हैं। पहले तो शर्मिला अपने घर में उन्हें घुसने नहीं देती, लेकिन फिर जब पुलिस बहुत फोर्स के साथ घर की तलाशी लेने की बात करती है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाती। अब जाती है पुलिस अंदर। जाने के बाद वहां बालकनी में देखती है कि वहां पे वो गड्ढा तो बना हुआ है, स्लैब भी रखा है, चादर तकिए भी रखे हैं, लेकिन वहां पर किसी आदमी की लाश नहीं है। अब पुलिस घर के अंदर की तलाशी लेने लगती है। फिर पुलिस को बेडरूम में एक आदमी जमीन पर बेड के नीचे पड़ा हुआ मिलता है, तो जिसके सर पे खून बह रहा है, चोट लगी हुई है, बेहोश हालत में है, कपड़े फटे हुए हैं। पुलिस शर्मिला से पूछती है कि ये कौन है, ये क्या है? शर्मिला कहती है कि साहब, मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया था और मैंने इन्हें बैट से मारा तो इनकी चोट लग गई, और अब मैं ही इनको डॉक्टर के लेके जाऊंगी। लेकिन पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसे होश नहीं आता। उधर पुलिस शर्मिला से काफी पूछताछ करती है। पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि जिससे पुलिस शर्मिला पर गहरा शक कर सके। शर्मिला को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पूछताछ करने के बाद घर भेज दिया जाता है।
वो जो आदमी है जिसका नाम परवीन है, जो वहां पर उस शर्मिला का पति था, जो कब्र में वहां पहले दफनाया गया था और वहां से निकालकर फिर रूम में डाला गया था, तो वो भी अभी बेहोश है, हॉस्पिटल में है। जब वो होश में आता है तब मामला खुलता है, तब वो अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट कराता है, एफआईआर कराता है और पुलिस पत्नी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है। बहुत समय के बाद पत्नी मुंह खोलती है और कहती है कि मैंने भी फार्मेसी पढ़ाई की है और मेरे 2 बच्चे हैं जिनको मैंने नाना नानी के घर पे भेजा हुआ है। मेरा एक देवर है जो हमेशा रोज सुबह ड्यूटी जाता है। मेरे पति चाहते हैं कि मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूं और उनका काम करूं। इतने सालों से मैं वही कर रही हूं, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूं। शादी से पहले मैं अच्छा काम करती थी, शादी होने के बाद मेरा सब कुछ छूट गया, मेरी जॉब छूट गई और जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने बहुत बार अपने पति से कुछ काम करने की, कुछ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, अपनी खुद की पहचान बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मेरे पति ने कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं किया। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और बहुत परेशान होने लगी। महिला के दिमाग में एक ख्याल आया कि इतने सालों के बाद भी उसके मन में एक ख्याल आ गया कि अगर पति को ही मार दिया जाए तो वो काम कर सकती है, बाहर जा सकती है, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती है, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। उसने अपने पति को मारने का प्लान बनाया और जैसा कि वो फार्मेसी की पढ़ाई उसने की हुई थी तो उसको सारी दवाइयों की नॉलेज थी, तो उसने बेहोशी की दवाइयां अपने पति के दूध में मिलाई और अपनी सास जो उनके साथ रहती थी अपनी सास के खाने में मिलाई। और उसको मालूम था कि बच्चे तो यहाँ पर है नहीं, ससुर उसके चल नहीं सकते, एक ही रूम में रहते हैं, घर में क्या हो रहा है उनको नहीं पता चल पाता। सास को नींद की गोलियां दे दी, पति को नींद की गोलियां दे दी, दोनों सो रहे हैं। पति को सोते सोते ही उसने बेड से सर पर बहुत सारे वार किए और उसे लगा कि अब मेरा पति मर गया है। मरे हुए पति को उसने बालकनी में, उसने 4 दिन पहले से ये घर वालों से ये कहकर कि मैं यहाँ पर बैठने का बेंच का एक सिस्टम बनाऊंगी ताकि हम लोग बालकनी में यहाँ के बैठ सके, और खुद ही ईंटें मंगाकर खुद ही उसको बना बना के सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब उस बारी थी उस पर स्लैब डालने की, उसने स्लैब भी मंगा लिया, लेकिन स्लैब इतना भारी था कि वो अकेली उठा नहीं पाई। जबकि उसका असली प्लान ये था कि उसके अंदर वो अपने पति को मार के सेट कर देगी। अब उसने क्या किया कि अपने पति को मारा, बेहोश हो गया उसका पति, उसे लगा मर गया, तो उसने अपने पति को लाश समझ के वहां पे डाल दिया। डालने के बाद मजदूरों को बुलाया, मजदूरों को जो कहा गया उन्होंने करना स्टार्ट किया, लेकिन वो बीच में ही भाग गए। फिर उसे पता चला कि हो सकता है ये मजदूर बाहर जाके किसी को बता दें, तो उसने तुरंत अपने पति की लाश को बाहर निकाल दिया। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये लाश है या मेरा पति जिंदा है। अब जो उसका पति है प्रवीण, उसका कहना है कि हमारे घर में एक कैलेंडर है जिस पर 13 और 14 जुलाई की डेट पर ऐसे सर्कल बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि फेल। तो मुझे ऐसा अंदेशा है, ऐसी आशंका है कि मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश तब भी की थी, लेकिन वो फेल हो गई। पत्नी ने भी पुलिस को बताया कि मेरा देवर सुबह ही ड्यूटी चला जाता है, शाम रात तक आता है और मेरी सास को मैंने दवाई ऑलरेडी बेहोशी की दे दी थी, तो ऐसे में मैं अपने काम को मैंने अंजाम दिया। लेकिन उस पति की खुशनसीबी देखिए कि वो बच गया। ऐसे केस हम बार बार सुन रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी में, आसपास में, शहरों में, गांव में, के जहां पर पत्नियां प्रेम प्रसंग में चलते हुए या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर या किसी और आर्थिक लालच में अपने पतियों का कत्ल कर दे रही हैं। यहाँ भी अपने पति की एक अधूरी कब्र खोदी गई थी और वो पति कब्र से भी जिंदा बाहर निकल गया। उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गया। अब आप देख सकते हैं कि वो पति फूट फूट कर रो रहा है। अब ये पता नहीं कि वो इसलिए रो रहा है कि वो जिंदा बच गया या इसलिए रो रहा है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा किया। तो दोस्तों, इन सब चीजों से ये पता चलता है कि इस तरह की चीजें कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं। अपने आसपास हो रही चीजों के लिए अलर्ट रहिए। अगर कोई भी आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बातचीत दिखाई देती है तो पुलिस को सूचना दीजिए। मैं सुनाती हूँ आपको इसी तरह की जागरूकता की कहानियां। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।